दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मैं अपने चैनल पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सभी सनातन धर्मियों का मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। श्रावण के पवित्र मास में किए जाने वाले कार्य में भगवान शिव की आराधना में अनाज चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है। और वैसे तो चावल इत्यादि चढ़ाना तो सबको ही जानते हैं, और विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए किन किन वस्तुओं को चढ़ाने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों के समक्ष बताता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि सतत मैं आपके समक्ष आता रहूं। हम अपने क्रम में आगे बढ़ते हुए बतला रहे हैं कि किस अनाज के चढ़ाने से किस प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। आज सबसे बड़ी समस्या है संतान वृद्धि की है। नाना प्रकार के उपाय जो प्रचलित हैं, उनसे भी आदमी थक-हार करके बैठ जाता है, लेकिन भगवान शिव इतने दयालु हैं कि यदि सच्चे मन से पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ भोलेनाथ की आराधना की जाए तो निश्चय ही कितना भी कठिन से कठिन दोष उसकी कुंडली में क्यों न हो, लेकिन फिर भी संतान की उत्पत्ति होती। तो इसी क्रम में कि जिन भक्तों को उत्तम संतान चाहिए, वे भगवान शिव की आराधना गेहूं से बने हुए पकवान यानी व्यंजन से भोग लगा करके भगवान शिव की आराधना यदि 1 वर्ष तक लगातार करें तो निश्चय ही उनके घर में संतान उत्पत्ति का अवसर प्राप्त हो। दूसरी समस्या है श्रेष्ठ जीवन साथी। हर कोई चाहता है मेरी पत्नी सुशील हो, मेरे कथनानुसार चले और घर में कलह न करने वाली हो। तो यदि ऐसी पत्नी प्राप्ति करने की इच्छा है तो भगवान शिव की आराधना चना की दाल से करें, सुशील पत्नी की प्राप्ति होगी। फिर दोस्तों, 1 मुट्ठी चावल प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को सुबह सुबह स्नान कराने के बाद चढ़ाने से उनके घर की धीरे धीरे कलह खत्म हो जाएगी और शांति की स्थापना होगी। बात करते हैं ग्रहों की पीड़ा। मनुष्य के जीवन में जो नवग्रह होते हैं उनका विशेष स्थान है, और हर किसी के ऊपर किसी न किसी ग्रह की दशा अवश्य चलती है, और जिसकी कुंडली में जिस भाव में जैसे मित्रता के साथ बैठते हैं उसी तरह वे फल देते हैं। अच्छे मित्रों के साथ यदि बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं। जैसे हम आप यदि अच्छे संगत करते हैं तो अच्छी बातें मालूम होती हैं, परंतु यदि वही बुरी संगत यदि करते हैं तो निश्चय ही हम में भी कुछ बुराई आती है। उसी तरह से ग्रहों में ग्रह जैसे ग्रहों के साथ बैठते हैं उसी तरह की उन पर बातें लागू होती है, वो भी उसी तरह का फल करते हैं। तो ग्रहों की पीड़ा उसी को कहते हैं। उड़द की दाल चढ़ा करके भगवान शिव की पूजन करने से ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। तीसरी सबसे बड़ी मनुष्य की कामना होती है धन। चीनी मिला करके दूध यदि भगवान शिव को अर्पित किया जाए, धन की प्राप्ति होती है। ये ध्रुव है, ये अनुभूति किया हुआ है। जब पाप बढ़ जाते हैं तभी मनुष्य के बुरे दिन शुरू होते हैं। अतः पापों के नाश के लिए भगवान शिव की आराधना तिल चढ़ा करके करना चाहिए। बुद्धि की प्राप्ति के लिए, जैसे बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ने में लिखने में, भगवान शिव जी को घी तथा शक्कर मिला दूध भी चढ़ा सकते हैं। इनको प्रतिदिन अर्पित करने से निश्चय ही बुद्धि में भी वृद्धि होती है। अब हम आपको बताते हैं कि कुटुंब की वृद्धि हेतु, जैसे गेहूं बताया गया, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु जब ये सब चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं गृहस्थी में, तो हमें सुख और धन की भी आवश्यकता होती है। तो उन सुख और ऐश्वर्य की पूर्ति यदि हम अपने प्रयासों से नहीं कर सकते तो भगवत कृपा से हमें कैसे प्राप्त होगी? तो मूंग की दाल या मूंग चढ़ा करके भगवान शिव का पूजन करने से हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब अनेक प्रकार की मनुष्य की मनोकामनाएं होती हैं, कामनाओं का कोई अंत नहीं है। तो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भगवान शिव को पूरे सावन भर 21 बेल पत्रों पर ओम नमः शिवाय लिख करके चढ़ाने से मनोरथ की पूर्ति होती है। तथा परेशानी दूर करने के लिए, जिसके घर में सब कुछ है लेकिन परेशानियों का अंत नहीं है, इसके लिए पूरे सावन भर अपने घर पर प्रातः काल सबसे पहले गोमूत्र का छिड़काव करें तथा गुग्गुल की धुनी देने से आपके घर में परेशानियों का आना बंद हो जाए। तथा कन्याओं का विवाह है या पुरुषों का विवाह है, उसमें देरी हो रही है या नहीं हो रहा है, तो भगवान शिव का आराधना सावन भर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाने से उनका विवाह के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। जिनको बहुत बड़े बड़े रोग होते हैं, जैसे टीबी है, टीबी रोग से मुक्ति के लिए शहद चढ़ा करके भगवान शिव की आराधना करने से टीबी रोग से मुक्ति मिलती है। और शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए गाय का घी चढ़ा करके भगवान शिव की आराधना करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। इस तरह से दोस्तों, हमने आज आपको विविध प्रकार से भगवान शिव का पूजन करके अपने मनोरथों को पूर्ण करने का विधान बताया। निश्चय ही आप लोग इसको करके लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार।